हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हिंदी का पेपर जो है। टोटल क्वेश्चन 23 नंबर के रहेंगे, 23 रहेंगे। टोटल प्रिंटेड पेज 8 रहेंगे। टाइम आपका जो है 3 घंटे का रहेगा और मैक्सिमम जो नंबर है आपके 80 नंबर के रहेंगे। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इसको आपको 5 से 10 मिनट तक पढ़ना है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे जो कि एक एक नंबर के रहेंगे। प्रश्न 6 से 15 तक प्रश्न 2-2 नंबर के रहेंगे और 16 से लेकर 19 तक 3-3 अंक के प्रश्न रहेंगे। इसके बाद 20 से 23 तक के प्रश्न जो हैं वो 4-4 अंक पर आधारित रहेंगे आपके। इसमें से आप लोगों को छात्रों आज की वीडियो में जो करना है संदर्भ प्रसंग और व्याख्या। संदर्भ प्रसंग और व्याख्या जो कि आपके क्वेश्चन में छात्रों 20 नंबर का क्वेश्चन होता है। संदर्भ प्रसंग और व्याख्या जो है 20 नंबर में आता है क्वेश्चन, जो कि 4 अंक का रहेगा। संदर्भ प्रसंग और व्याख्या एक गद्यांश से आएगा और एक पद्यांश से। आज की वीडियो में हम गद्यांश के लिए संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करने वाले हैं। इसको सबसे पहले आपको पढ़ लेना है। निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या संदर्भ प्रसंग एवं विशेष लिखिए। यदि छात्रों आपसे विशेष पूछ लेता है तो आपको इस संदर्भ की विशेषता लिखनी पड़ेगी। यदि विशेष नहीं पूछता तो आप नहीं भी लिख सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा। लेकिन यदि पूछ रहा है विशेष लिखिए, संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित विशेष लिखिए, तो आपको विशेष लिखना पड़ेगा। यह सीरीज एक अद्भुत अवधूत है। दुख हो या सुख वह हार नहीं मानता, ना ऊर्ध्व ना लेना ना माधो का देना। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी यह हजरत ना जाने कहाँ से अपना रस खींचते रहते हैं। मौज में आठों याम मस्त रहते हैं। यहाँ तक आप लोगों को पढ़ लेना है। इसके बाद छात्रों इसकी आपको लिखनी पड़ती है संदर्भ प्रसंग और व्याख्या। सबसे पहले आपको संकेत हेडिंग डालना है। छात्रों आप यदि संदर्भ प्रसंग व्याख्या कर रहे हैं तो उसमें आपको संकेत लिखना ही लिखना है। 3 अंक सबसे पहले तो शुरू के आपके बता देना है, वह सीरीज 1। इसके बाद आखिरी के आपको 3 शब्द लिख देना है। वह सीरीज 1 शब्द और आखिरी में लिखना है मस्त रहते हैं। इससे क्या रहता है छात्रों, जो आपका एग्जामिनर रहते हैं उनको देखकर ही पता चल जाता है कि 2-3 शब्द ऊपर के पढ़ेंगे और नीचे के, तो उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ ये अथवा की है या फिर मेन की है। ओके, तो आप लोगों को संकेत जरूर ही लिखना है छात्रों। और आप लोगों का जो कापी का साइज है वो थोड़ा बड़ा हो गया है, तो आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी पेपर में। संदर्भ में क्या लिखना आपको, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के ललित निबंध सीरीज के फूल शीर्षक से अवतरित है। इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। आप लोग जैसे ही गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। प्रसंग में लिखना आपको, सीरीज और अवधूत दोनों का स्वभाव एक सा होता है। सीरीज आंधी लू और गर्मी की प्रचंडता में अविचल होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेरता है। यहाँ तक आप लोगों को प्रसंग में लिख देना है कि उसका कारण जो है कवि बताना क्या चाहता है प्रसंग में। इसके बाद आपको छात्रों लिखनी पड़ती है व्याख्या। व्याख्या जो है, व्याख्या आपको थोड़ी बड़ी लिखना है संदर्भ और प्रसंग के मुकाबले। और उसके बाद आपको विशेष लिखना है। व्याख्या में लिखना आपको प्रस्तुत गद्यांश में सीरीज की तुलना अवधूत से की गई है। जिस प्रकार अवधूत सुख दुख से बेलाग कठोरतम
परिस्थितियों में भी मस्त रहता है, उसी प्रकार सीरीज भी भयंकर गर्मी में जब आसमान और पृथ्वी सूर्य की गर्मी में तपते हैं, सूर्य की गर्मी में तपते हैं, वह अपना रस खींचकर फूलता है और छाया प्रदान करता है। ओके छात्रों, ये इसका मतलब ये हुआ कि सीरीज और अवधूत, गर्मी का सीजन और एक ठंडी का सीजन, दोनों के बारे में लेखक इसमें बताया गया है। तो यहाँ तक आप लोगों को क्या लिख देना, व्याख्या, और इसके बाद आपको जो लिखनी पड़ती है विशेष यदि आप छात्रों नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर फिर वहाँ कट सकते हैं। यहाँ पास हेडिंग बना लेंगे आप विशेष की आपको यहाँ पास हेडिंग बना लेनी है और कम से कम 2 या फिर 3 आपको विशेष लिख देने हैं। यहाँ से आपको ढूंढ करके यहाँ से आपको लिख देना है कि विशेष कौन कौन से हैं। यहाँ पास आप देखेंगे तो हजरत और यामा जो शब्द है यहाँ पास छात्रों, ये क्या कौन से शब्द हैं? हजरत और यामा जो शब्द हैं ये उर्दू शब्द हैं। तो यहाँ पास आप डायरेक्ट फर्स्ट विशेष क्या लिख सकते हैं कि हजरत और यामा उर्दू शब्दों का प्रयोग हुआ है। ओके छात्रों, पहला विशेष यही हो जाएगी, हजरत और यामा उर्दू शब्दों का प्रयोग हुआ है। 3 विशेष आपको लिखना है। सेकंड विशेष आपका क्या हो जाएगी कि संस्कृत शब्दों से युक्त खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। यहाँ पास क्या है, ये सब जो इनका लेखक ने यहाँ पास उपयोग किया है खड़ी बोली है। ओके छात्रों, तो यहाँ पास लिख देंगे आप खड़ी बोली, खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। सेकंड विशेष हो जाएगा। इसके बाद छात्रों एक और आपको लिख देना है, 3 विशेष कम से कम लिखने हैं आपको पेपर में। एक और विशेष आप लिख सकते हैं कि लेखक ने सीरीज और अवधूत को दोनों को बराबर माना। ओके छात्रों, लेखक सीरीज व
अवधूत का वर्णन किया है। ओके छात्रों, आपको इसी तरह सेम टू सेम पेपर में एक पेज में लिखना है संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। यदि आप लोग ऐसे लिखेंगे तो आप लोगों के एक भी नंबर नहीं कटेंगे।